नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं सुदूर संवेदक के प्रकार। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर सुदूर संवेदकों के कितने प्रकार होते हैं। आज फिर हम बता देते हैं कि आखिर सुदूर संवेदक है क्या। सुदूर संवेदक एक ऐसी तकनीक या विधि है, ऐसी तकनीक या विधि है जो काफी दूर स्थित है, उसे बिना टच किए, बिना स्पर्श किए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या अन्य किसी ऊर्जा के माध्यम से उसे अनुकूल चित्रों या माध्यमों से हम लोगों तक सूचनाएं देता है। फिर समझ लीजिए कि सुदूर संवेदक एक ऐसी तकनीकी है जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा या किसी अन्य ऊर्जा से, सुदूर संवेदक में भी ऊर्जा हो सकती है, उस ऊर्जा के माध्यम से धरातल पर स्थित वस्तुओं, लक्ष्यों या दृश्य क्षेत्रों को संकेतों के रूप में व्यक्त करता है, जिसे कंप्यूटर हमारी भाषा में कन्वर्ट करके उसे हमारे सम्मुख पेश करता है। तो संवेदक कितने प्रकार के होते हैं, किसी को हम देखते हैं। सुदूर संवेदक मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं, और भी प्रकार हो सकते हैं भिन्न भिन्न आधारों पर। नंबर 1, उच्च, मध्यम एवं निम्न विभेद वाले संवेदक। उच्च विभेद का मतलब ये हुआ कि जो संवेदक हैं, ये संवेदक हाई क्वालिटी के हैं, छोटी सी छोटी चीज में भी फर्क डाल देते हैं और ये स्पष्ट कर देते हैं कि इस वस्तु के बीच में कितना गैप है। छोटे से छोटे भी फर्क को स्पष्ट करने की क्षमता रखता है, तो उसे उच्च विभेद वाला कहा जाता है। साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि अच्छी क्वालिटी का। मध्यम, ये वे संवेदक होते हैं जो केवल ये दर्शा देते हैं कि यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पठार है, यहाँ घर है, यहाँ खेत है, लेकिन एक खेत से दूसरे खेत के बीच में जो गैप है, मेड़ी है, उसको नहीं दिखा पाएगा, लेकिन ये स्पष्ट कर देगा कि यहाँ पर्वत, पठार, खेत, खलिहान है। निम्न विभेद वाले ये वह कैमरे होते हैं जो फोटो दिखा देंगे। आप संकेतों के रूप में समझ लीजिए कि मैदान हो सकता है, ये पर्वत हो सकता है, ये गांव हो सकता है, ये शहर हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा से क्लियर नहीं करता है। तो ये क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम लोग भी मोबाइल खरीदते हैं या कैमरा खरीदते हैं, तो कोई 10 लाख का कैमरा है, 1 लाख का कैमरा है, कुछ लोग 50,000 खरीदते हैं, कुछ लोग 2-3 हज़ार का ही कैमरा खरीदते हैं। तो उसी आधार पर ये भी कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी, मध्यम क्वालिटी और निम्न क्वालिटी का हो सकता है। सक्रिय तथा निष्क्रिय संवेदक। सक्रिय संवेदक क्या है, निष्क्रिय संवेदक क्या है? सक्रिय संवेदक वह संवेदक होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा से ही नहीं, देखिए निष्क्रिय संवेदक पहले समझ लीजिए, सक्रिय अपने आप समझ जाएंगे। निष्क्रिय संवेदक वह होते हैं जो चित्र खींचने के लिए, फोटो खींचने के लिए सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, अर्थात वो दिन में ही फोटो खींच सकते हैं, रात में नहीं खींच सकते। लेकिन सक्रिय संवेदक वह होते हैं जिसमें सूर्य की ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है, दिन हो या रात हो, वह स्वयं ऊर्जा फेंकते हैं और उस ऊर्जा को परावर्तन के माध्यम से पुनः अपने तक प्राप्त करते हैं और उसके से संबंधित चित्र को कंप्यूटर लैब तक भेज देते हैं। अर्थात इसमें ऊर्जा स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे नाइट मोड का कैमरा होता है तो ऑटोमेटिक खींचता रहेगा, लेकिन जो साधारण कैमरे होते हैं
वो ऑटोमेटिक रात के चित्र को नहीं खींच पाते हैं। ये समझ लीजिए, ये सक्रिय होते हैं, इन्हें किसी ऊर्जा अन्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इनको बिना सूर्य की ऊर्जा या बाहर से दी गई ऊर्जा के बिना ये फोटो नहीं खींच सकते हैं। इसका मतलब ये है। अगला है चित्रीय तथा अंकीय संवेदक। वह संवेदक, वह सुदूर संवेदक जो अंतरिक्ष में या वायुमंडल में या धरातल से संबंधित किसी वस्तु पर लगाए गए हैं, दो रूपों में फोटो खींचते हैं। एक होता है चित्र के रूप में, चित्र फोटो खींच लिया एकदम क्लियर, तो चित्र के रूप में दिखाता है। कुछ ऐसे संवेदक होते हैं वो अंकों के रूप में, बिंदी रख दिया, बिंदी रख दिया, अंक लिख देता है, किसी दूसरी भाषा में लिख देता है, जिसे आम आदमी नहीं पढ़ सकता, बल्कि कंप्यूटर ही उसको अपनी भाषा में पढ़ता है और हम लोगों के सम्मुख जो प्रिंट आउट आता है, मॉनिटर पर दिखाई देता है, वही हम लोग देखते हैं। तो चित्र के रूप में और अंक या गिनती या बिंदुओं के रूप में होता है, जिसे अंकीय कहा जाता है। पराबैंगनी, दृश्य तथा लघुतर, ये सुदूर संवेदक तीन प्रकार या कई प्रकार की भी तरंगों के माध्यम से फोटो खींचते हैं। कुछ होते हैं पराबैंगनी, कुछ होते हैं दृश्य और लघु तरंगों से फोटो खींचते हैं। दृश्य तरंगें वह होती हैं जो